जैसे ही देखा होगा कि पीजीसीएल का जो न्यू रिक्रूटमेंट निकला है डिप्लोमा के लिए, आज वो हम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये हम स्टार्ट किए और ये पावर ग्रिड मैंने इस वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है यहाँ नीचे, तो इस जगह पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे डिप्लोमा ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रिकल या सिविल, आपका जो भी जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं। मेरा इलेक्ट्रिकल है तो इस इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करने के लिए मैं फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है सेम ही है, यहाँ अपना नाम है फर्स्टली इन प्लीज़ एंड फुल नेम लिखने बोला है, फुल नेम। यहाँ फादर्स एंड हस्बैंड नेम लिखने बोला है, तो हस्बैंड एंड फादर्स नेम की जो भी आपकी इच्छा है वो भर सकते हैं। फिर चलिए, तो अभी मेल एड्रेस में जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालेंगे। उसके बाद ये जैसे मेरा जो परमानेंट डेसिमल है कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं जो जो आपका है वो सटीक ही भरना चाहिए आपको, फॉल्स में दिक्कत हो सकती है। ये मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल रहा हूँ। लैंडमार्क वैसा डालिएगा जो कि आपको किसी भी तरह से अगर कोई मेल है या किसी तरह का खत है, आपको इजीली एड्रेस जो है वो पता मिल जाए। कि जो आप पर्सनल यूज़ करते हैं मेल, वही मेल डालिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अदर स्किप कीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, ये फिर से री ईमेल डालना है मुझे, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। आप ध्यान रखेंगे ईमेल डालते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कतें हो सकती हो। फिर मेल कंप्लीट हो रहा है। चलिए, मैंने मेल डाल दिया अपना। दोनों मेल ध्यान रखेंगे कि सेम ही होना चाहिए। आज एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे, वो बेहतर होगा। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव ईमेल आईडी मांग रहा है, यदि आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, मेरे पास है, मैं इसे डाल देता हूँ। ये इसलिए दिया जाता है ताकि कोई बाद में दिक्कत हो तो इससे रिकवरी हो जाए आपके। अब देखेंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांग रहा है। यहाँ पे डिप्लोमा है, डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा है परसेंटेज फॉर मार्क्स इन 2 डेसिमल। तो यहाँ देखेंगे और यहाँ पे प्लीज़ मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे परसेंटेज जो बोला है मार्क्स इन 2 डेसिमल प्लेसेस, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ उसी तरह हम लोगों को लिखना है। मेरा जो एग्रीगेट है 5th और 6th का उसी का डालना है, ज़्यादातर लोग वही डालते हैं। अदर स्टेट का बता नहीं सकते, हमारे स्टेट का यही है तो डालते हैं। फिर अब नीचे देखिए CGPA में आपका जिसमें है वो उसमें डालिए। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, जब आपका पहला स्टार्ट हुआ था, किस दिन आप डिप्लोमा स्टार्ट मैंने फर्स्ट क्लास किए थे, एडमिशन लिए थे, वो डालना है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, ध्यान से डालिएगा, ये सब सारे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आते हैं बहुत, तो मिस्टेक्स ना हो, ध्यान से आप लोग कीजिएगा। ये मैंने 1 अगस्त होगा, 1 अगस्त 2017 से जो मेरा डिप्लोमा था वो 31 अक्टूबर 2020 था। चलिए, ये हो गया, ये मैंने डाल दिया।
अब आगे देखते हैं क्या है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो आपका आखिरी रिजल्ट 6 सेमेस्टर का जिस दिन रिजल्ट निकला होगा वो डेट डालिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो वही होगा 31 अक्टूबर मेरे लिए 2000। यहाँ पे साइट देखिएगा सर कि बार बार थोड़ा अभी जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से साइट मैंने क्रैश हो रहा है बार बार, बहुत 3-4 बार ट्राई करने पे भी नहीं आ रहा है। यहाँ मैंने डाल दिया 31 अक्टूबर। मोड ऑफ कोर्स फुल टाइम डालेंगे, फुल टाइम के लिए ही है ये। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल डाल दिए। अब डिवीज़न क्या है आपका, किस डिवीज़न में फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिवीज़न किस डिवीज़न से पास किया आप, वो डालिएगा। यूनिवर्सिटी लिख रहा है, प्लीज़ राइट द कंप्लीट यूनिवर्सिटी नेम, डू नॉट यूज़ शॉर्ट फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पूरा इसको लिखेंगे। मेरा जो है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, JUT से मैंने पास किया डिप्लोमा, तो उसके लिए मैंने डाला है। चलिए, इंस्टीट्यूशन डालेंगे पाकुड़ पॉलिटेक्निक पाकुड़, मैंने वहाँ से डिप्लोमा क्वालिफाई किया है, तो वहाँ वो मैंने आपका जो होगा आप वो डालिएगा। पाकुड़ पॉलिटेक्निक पाकुड़। अब यहाँ बैंक डिटेल्स मांग रहा है, बैंक डिटेल्स डालेंगे। तो कुछ कुछ केसेस में नहीं भी मांगता है, जैसे जनरल वालों के लिए है वो नहीं मांगता है। मैंने कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करिए किया, इसलिए वो बैंक डिटेल्स मांग रहा है। फॉर ऑनलाइन पेमेंट और TA फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, उसलिए मांग रहा है। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी फिल करते हैं। चलिए, तो मैं इसे जल्दी जल्दी फिल करता हूँ आपके सामने। और जितने भी डिटेल्स हैं आप केयरफुली भरेंगे, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर साइट्स में, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार यदि गलत हो जाए तो वो कभी कभी रीसबमिशन 2 बार सबमिशन ले लेता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया बैंक डिटेल्स कंप्लीट। अब नाउ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप डिक्लेरेशन, यदि आपका कोई पहले से कोई रिलेटिव काम करते हैं पावर ग्रिड में, तो आप यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। ये वाला जो है लास्ट ऑप्शन नो कर दीजिए, मेरा कोई नहीं है, ये नो हो गया। अब यहाँ लास्ट में आप एक बार चेक कर लेंगे जितना भी आपने डिटेल्स डाला है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि एक ही बार आपको चांस मिलेगा, बढ़िया से आप अच्छे तरह से चेक कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब सबमिशन करने के बाद कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा। अब हम लोग इसको जितने भी हैं यहाँ पे पर्टिकुलर अपलोड योर फ़ोटो, मैक्सिमम साइज़ जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फॉर्मेट जो मांगा है वो JPG मांगा है। फिर जो आपका अपलोड सिग्नेचर बोला है वो 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये बात पे आप ध्यान रखेंगे। जैसे मेरा यहाँ नहीं लिया, तो हम इसको पर्टिकुलर रेटिंग में पहले फाइल में बनाएंगे, फिर उसके बाद अपलोड करेंगे, अदरवाइज़ आपका नहीं लेगा। तो आप पर्टिकुलर फाइल में यदि आप वैसा चाहते हैं तो फाइल रिड्यूसर ऐप आता है या कंपोज़र आता है, उससे आप फाइल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सभी जितने फाइल्स है उसको अटैच कर दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट सभी चीज़ अटैच कर दिया है। आप देखेंगे सभी चीज़ और क्या क्या मांग रहा है। जैसे ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है जो वो फिल नहीं हो रहा है, प्लीज़ अपलोड योर फाइल विथ सर्टिफिकेट, तो फिर से मैं अपलोड करना चाहूँगा, यहाँ से अपलोड कर दिया, और हाँ पर्टिकुलरली सही अपलोड हो गया है मेरा। अब ये लास्ट जो डॉक्यूमेंट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो यदि आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ये यदि आप कहीं काम जॉब कर रहे हैं, आप कहीं के एम्प्लॉय हैं, तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ मांग रहा है। यहाँ पे नहीं लिया, या ये यहाँ पे टिक जो है मैंने नहीं किया था, टिक करेंगे और ये आई सब कुछ क्लियर करेंगे कि मेरे जितना इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है वो सब सही है। चलिए तो अब सबमिशन करते हैं, देखते हैं। हाँ, और ये चेक कर लिया मैंने, फॉर्म फाइल सबमिशन कर दिया मैंने। अब आपके सामने एक ऐसा खुलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैंने। और यहाँ आप देखेंगे योर रजिस्ट्रेशन इज, जैसे मेरा दिखा रहा है 741421 है। काइंडली चेक योर रजिस्टर ईमेल, अपना मेल में भी चेक कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेल में भी आपका आया होगा। क्लिक हियर टू लॉग इन पेमेंट टू एप्लीकेशन फ़ी, तो आप इस पर क्लिक करके देखेंगे क्या आ रहा है कि मेरा रिज्यूम कैंडिडेट है, मैंने जो फिल किया था वो चीज़ देख रहे हैं। अभी हम लोग पेमेंट पे जाएंगे, अभी पहले ये देख लेते हैं जो इतना भी मैंने जो अपना डाला है डाटा वो सब सही है या नहीं, इसको सेव करके रख लेंगे। और ये सेव हो गया, चलिए गाइस ये सेव हो गया, सेव। सॉरी, बगल में ट्रेन चल रही है गाइस, मेरा घर जो है बगल में ही है, ट्रेन के इस रेलवे स्टेशन के बगल में, इसलिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लिक टू लॉगिन फॉर पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी। जो SC ST हैं उनके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो जनरल कैटेगरी या OBC से आते हैं उनके लिए 300 रुपये पेएबल रखा गया है फॉर इलेक्ट्रिकल। सिविल के लिए आप लोग अपना ध्यान देख लीजिएगा, 400 रुपये है शायद, तो उसी तरह। तो यहाँ हम लोग रजिस्टर ईमेल डालेंगे जिससे मैंने रजिस्टर किया था, इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को कि केयरफुली डालिए वो। तो मैं अपना जीमेल डाल दिए, और रजिस्टर आईडी जो अभी आपको वहाँ पर रजिस्टर आईडी मिली थी वही डालिएगा आप। तो ये मेरा लॉगिन हो गया, और हम देखेंगे यहाँ पे अपना जितना भी है आईडी है मेरा, जितना भी जो भी मैंने डाटा फिल किया था वो चीज़ सब यहाँ पे आ गया है। तो गाइस मैंने कैटेगरी में डाला था इसलिए मेरे को पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा है। और यहाँ पे आपने जो जो अटैच किया है, फ़ोटो, सिग्नेचर, डाटा, डेट ऑफ बर्थ, SSC सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।